हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग बाय डूइंग में। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मूव करते हैं मोटिवेशन कोट पे। अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो और तब तक मत रुको जब तक आप इसे हासिल नहीं कर लेते हैं। Keep your goal high and don't stop until you have achieved it. मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। भारत ने हाल ही में उड़ीसा के बालासोर में किस मिसाइल के नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इंडिया हैज रिसेंटली सक्सेसफुल टेस्ट fired a new version of which missile in बालासोर उड़ीसा? ऑप्शन है अग्नि मिसाइल, आकाश मिसाइल, त्रिशूल मिसाइल, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। इसका राइट आंसर है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। भारत ने उड़ीसा स्थित एक प्रक्षेपण स्थल से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल प्रायोगिक परीक्षण किया। यह मिसाइल 8.4 मीटर लंबा तथा 0.6 मीटर चौड़ा है तथा इसका वजन 3000 किलोग्राम है। यह मिसाइल 300 किलोग्राम वजन तक विस्फोटक ढोने तथा 300 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक प्रहार करने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इतनी शक्ति हमें देना दाता के गीतकार और लेखक निम्न में से कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया? Which of the following is the lyricist and writer of So शक्ति हम देना दाता who died recently? ऑप्शन है अभिलाष, रामेंद्र त्रिपाठी, तेजस व्यास, विनोद निगम। इसका राइट आंसर है अभिलाष। मशहूर गीतकार अभिलाष का हाल ही में मुंबई के एक हॉस्पिटल में निधन हो गया। वे 74 वर्ष के थे। उनके मुख्य गीतों में इतनी शक्ति हमें देना दाता, संसार है एक नदिया और आज की रात न जा सहित अन्य शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यटन संजीवनी योजना की घोषणा की है? Which state government has recently announced the tourism संजीवनी योजना? ऑप्शन है पंजाब, दिल्ली, असम, बिहार। इसका राइट आंसर है असम। असम सरकार ने हाल ही में पर्यटन संजीवनी योजना की घोषणा की है। इसके तहत इच्छुक उद्यमी को 1 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक ऋण दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व रेबीज दिवस किस वैज्ञानिक की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है? वर्ल्ड रेबीज डे इज ऑब्जर्व ऑन द डेथ एनिवर्सरी ऑफ विच साइंटिस्ट? ऑप्शन है मैरी क्यूरी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुई पास्चर, आइजैक न्यूटन। इसका राइट आंसर है लुई पास्चर। यह दिन फ्रांसीसी रसायनज्ञ और माइक्रोबायोलॉजिस्ट लुई पास्चर की पुण्यतिथि का भी प्रतीक है, जिन्होंने
पहला रेबीज वैक्सीन विकसित किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन। बीसीसीआई की महिला राष्ट्रीय चयन पैनल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the chairman of BCCI वुमेन्स नेशनल सिलेक्शन पैनल? ऑप्शन है अंजू जैन, पूर्णिमा राव, शुभांगी कुलकर्णी, नीतू डेविड। इसका राइट आंसर है नीतू डेविड। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने नीतू डेविड को 90 के दशक के अंत में और 2000 की शुरुआत में भारत की बेहतरीन महिला क्रिकेटरों में से एक 5 सदस्यीय महिला राष्ट्रीय चयन पैनल का अध्यक्ष नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया है, निम्नलिखित में से किस विभाग में थे? Former Union Minister Jaswant Singh who has died recently was in which of the following departments? ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, विदेश मंत्रालय, फॉरेन मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 82 वर्ष के थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में जसवंत सिंह ने भारत के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुस्तफा अदीब ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? Mustafa Adib has recently resigned as the Prime Minister of which country? ऑप्शन है वेनेजुएला, साइप्रस, लेबनान, मेक्सिको। इसका राइट आंसर है लेबनान। लेबनान के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार मुस्तफा अदीब ने नई कैबिनेट बनने में अपनी विफलता के बाद इस्तीफे की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ईसर जज एहलुवालिया का पेशा क्या था जिनका हाल ही में ब्रेन कैंसर के कारण निधन हो गया? What was the profession of Issa Judge Ahluwalia who died recently due to brain cancer? ऑप्शन है पत्रकार, जर्नलिस्ट, खिलाड़ी प्लेयर, गायक सिंगर, अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट। इसका राइट आंसर है अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट। जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर ईसर जज एहलुवालिया का ब्रेन कैंसर के साथ 10 महीने की लंबी लड़ाई के बाद निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2019-20 का AIFF मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर कौन जीता है? Who has won the AIFF Men's Footballer of the Year 2019-20? ऑप्शन है गुरप्रीत सिंह संधू, संध्या झिंगन, सुनील छेत्री, सुब्रत पाल। इसका राइट आंसर है गुरप्रीत सिंह संधू। फुटबॉल में भारतीय पुरुष टीम के गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू ने पुरुष की श्रेणी में 2019-20 AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मोख्तर
अने को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है? Which country has recently been named as the new Prime Minister of Mokhtar Oane? ऑप्शन है मलावी, नाइजीरिया, लेबनान, माली। इसका राइट आंसर है माली। माली के अंतरिम राष्ट्रपति बाहानेडा ने पूर्व मालियन विदेश मंत्री मोख्तार ओआने को प्रधानमंत्री पश्चिम अफ्रीका राष्ट्र का नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में स्थित सितवे बंदरगाह का संचालन भारत अगले वर्ष की पहली तिमाही में शुरू कर देगा? In which country will India start the operation of Sitwe port in the first quarter of next year? ऑप्शन है चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान। इसका राइट आंसर है म्यांमार। म्यांमार में स्थित सितवे बंदरगाह का संचालन भारत अगले वर्ष की पहली तिमाही में शुरू कर देगा। यह है किसी दूसरे देश में दूसरा बंदरगाह होगा जिसका संचालन भारत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदांतो नामक ऑनलाइन ट्यूशनिंग प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? Who among the following was appointed as the brand ambassador of the online tutoring platform named वेदांतु? ऑप्शन है आमिर खान, अजय देवगन, वसंत देव, राहुल राय। इसका राइट आंसर है आमिर खान। अभिनेता शाहरुख खान के बाद आमिर खान ऑनलाइन शिक्षा से जुड़ी कंपनी वेदांतो के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल पियरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? Who has recently been appointed as the brand ambassador of Bengal Peerless Housing Development Company Limited? ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली। इसका राइट आंसर है सौरव गांगुली। कोलकाता स्थित रियल एस्टेट डेवलपर बंगाल पियरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने पूर्व राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष सौरव गांगुली को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंबोडिया में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed the next ambassador of India to Cambodia? ऑप्शन है देवयानी उत्तम खोबर गड़े, राहुल सचदेवा, उत्तम प्रकाश, अब्दुल बासित। इसका राइट आंसर है देवयानी उत्तम खोबरा गड़े। देवयानी उत्तम खोबरागड़े को कंबोडिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय ने हाल ही में कहा कि वह जल्द ही कार्यभार संभाल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने एस्टेरॉयड के खनन के लिए रोबोट एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट स्पेस में भेज रहा है? Which country is sending a robot to the asteroid mining robot space for asteroid mining? ऑप्शन है नेपाल, चीन, रूस, भारत। इसका राइट आंसर है चीन। चीन
एस्टेरॉयड के खनन के लिए रोबोट एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट स्पेस में भेज रहा है। यह रोबोट इस साल के आखिर तक भेजना चाहेगा। एस्टेरॉयड पर मौजूद मूल्यवान खनिज संसाधन के खनन पर चीन की निगाहें टिकी हैं। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।